का परिणाम है जो आज जेवर की धरती में भक्ति रूपी धारा प्रवाहित है। जिस धरती पर यज्ञ हो जाता है वहाँ 84 लाख योनिया जो है अंडज पिंडज स्वेदज बुद्धि सबका उद्धार हो जाता है। जेवर की समस्त जनता को, क्षेत्र की समस्त जनता को मेरा चरण वंदन, माता बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को सब चरण वंदन। बहुत बड़ा सहयोग दिया है। रुद्र महाचंडी यज्ञ करने से जितने भी पाप ताप संताप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी इसमें भक्त सम्मिलित होते हैं सबका उससे कल्याण होता है। मैं अपनी किडनी दान करना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आपने अक्सर कर वो तस्वीर देखी होगी, सनातन के प्रति प्रयागराज में वो तस्वीर देखी होगी, काशी विश्वनाथ में वो तस्वीर देखी होगी, महाकालेश्वर धाम में वो तस्वीर देखी होगी, हरिद्वार में वो तस्वीर देखी होगी, मगर आज एक ऐसी तस्वीर जेवर से आपको दिखाएंगे। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये महा हवन कुंड है। जी हाँ, हवन कुंड है। ये जेवर की ही तस्वीर है। अद्भुत जो राम कथा है वो जेवर के अंदर चल रही है लगातार। हालांकि आज समापन का दिन है, कल भंडारा भी है। वही तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा माता जी यहाँ पहुंची है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ब्रजपाल गोयल जी हैं साबोते वाले, उनके द्वारा ये पूरी तरह से जो अद्भुत राम कथा है वो कराई गई है। और यहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि संत ही संत यहाँ मौजूद होंगे। और आपको बताते हैं क्षेत्र से या दूर दराज से लोग यहाँ राम कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं और दूर दराज से जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, दंडी संत महाराज जो पहुंचे हैं वो उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यही वो तस्वीर है कि जेवर में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिली है। महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा माता जी हमारे साथ मौजूद है। श्री राम कथा चल रही है जेवर के अंदर और जेवर पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। क्या कहना चाहोगे, ये सुंदर तस्वीर जेवर से देखने के लिए मिल रही है? ये यहाँ पर माँ शारदा की कृपा, माँ के बिहारी की कृपा, राधे रानी सरकार की कृपा से हम धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं। और यहाँ आने पर मुझे समझ में आया कि आज भी इस धरती पर गली गली में, रोडों रोडों में, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में धर्म का सम्मान है। सभी लोग भगवा रंग के पीछे दौड़ रहे हैं। और अगर देश में भगवा रंग रहेगा तो राम राज्य रहेगा, भगवा रंग नहीं रहेगा तो राम राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबको साधु का, संत का, ब्राह्मण का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। और धर्म ही हमारा जीवन है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षिता। धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। इसलिए हम सब लोगों को अपने सनातन धर्म के पीछे, अपने धर्म के पीछे, क्योंकि धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। तो धर्म के पीछे सन तन में जो सना हो वो सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म में मेरे राम आए, जो राम के वो हमारे काम के, जो न हुए राम को सो न हमारे काम के। इसलिए हम सब राम के हैं, राम हमारे हैं। सब लोगों से हम यही कहेंगे कि भगवान की कथा सुनने के बाद अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें, कर्म करें, प्रयास करें, धर्म करें, कृपा भगवान के भरोसे छोड़ दें। उनकी कृपा होगी तो सब बढ़िया चकाचक चलेगा। क्योंकि जेवर की धरती तपोभूमि रही है श्री जावली जी महाराज से। अब की बार जो ब्रजपाल जी हैं उनके द्वारा ये भव्य तरीके से आयोजन जो किया गया है, ये मनमोहक तस्वीर यहाँ से सामने आई है। इनको लेके क्या कहना चाहोगे? ये वही महात्मा जी, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित, जिस महात्मा जी, जिन महात्मा जी ने इस धरती में तपस्या किया, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है जो आज जेवर की धरती में भक्ति रूपी धारा प्रवाहित हो रही है। उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इसलिए आज राम कथा यहाँ पर लोगों ने सुनने के लिए सबकी भीड़ उमड़ी, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा दूर होती है। हमारा संदेशा यही है इस देश के नवयुवकों के लिए, अगर जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि रील बनाने से, इंस्टाग्राम बनाने से जीवन नहीं चलेगा, जीवन बर्बाद हो रहा है। लोग मोबाइल के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, अपने समाज को छोड़ रहे हैं।
और बाद में अंत में फिर रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए मैं सभी नवयुवकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, अपने सनातन धर्म का पालन करें, माता पिता की आज्ञा माने, अपने से बड़ों का सम्मान करें, भगवान की पूजा करें, हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक का पाठ करें। भविष्य मंगल में रहेगा। इंस्टाग्राम से रील बनाने से कहीं भविष्य बनने वाला नहीं है। यही हम आप सब लोगों से संदेश देंगे। क्या कहना चाहोगे महाराज जी, यहाँ जेवर के अंदर श्री राम कथा भव्य तरीके से चल रही है, इनके लिए दो शब्द आपके हो जाए। जहाँ जहाँ श्री राम कथा सुनी सुनाई गाई गवाई जाती है, उस नगरी का कल्याण हो जाता है। क्योंकि राम कथा अति पावनी है। पावन शब्द तो होता है, लेकिन अति पावन, जहाँ श्री राम की कथा हो रही हो, जहाँ श्री राम चरित्र का गुणगान हो रहा हो, जो हमारे इष्ट हैं वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जहाँ उनकी जीवनी की गाथा गाई जा रही हो, सुनाई जा रही हो, तो निश्चित रूप से वह धरती धन्य हो जाती है, पावन हो जाती है। वहाँ के निवासियों की मानसिकता बदल जाती है और अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली हो जाती है। इसलिए मैं तो अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि वह नगरवासी धन्य है जिन्होंने श्री रामचरित का गुणगान करवाया। श्री राम कथा तो भई है, चारों वेदों की स्थापना वही है, वेद पाठ हुआ है, जो हमारे धर्म का मूल स्तंभ है। लेकिन इसके साथ साथ रुद्र और चंडी का विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, और जिस धरती पर यज्ञ हो जाता है वहाँ 84 लाख योनियां जो है, अंडज पिंडज स्वेदज उर्वी, सबका उद्धार हो जाता है। तो मेरे तरफ से तो इस नगर के वासियों को साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद है, जिन्होंने इस जेवर की पावन धरती पर रुद्रचंडी महायज्ञ, चारों वेद स्थापित कराया और श्री राम कथा का गुणानुवाद कराया। इसलिए मेरे तरफ से जेवर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है। आप भी बताइएगा, आप मुख्य आयोजक रहे श्री राम कथा के भव्य तरीके से। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये आयोजन पूरा हुआ है। कल भंडारे प्रसाद का प्रोग्राम है, वो सब मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, और इनके चरणों में मेरा नमन, और जेवर की समस्त जनता को, क्षेत्र की समस्त जनता को मेरा चरण वंदन, माता बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को सब चरण वंदन। बहुत बड़ा सहयोग दिया है चेयरमैन वो नारायण माहेश्वरी जी का पूरा सहयोग रहा है। हर तरह का तन मन धन से उन्होंने सहयोग दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। ऐसे लोगों को मैं संत कहना चाहूंगा। तो पहली बार ये भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया है आपके द्वारा, या पहले भी किया गया था? पहले भी गुरुजी के आशीर्वाद से पहले भी हुआ है, और हर साल एक अनुष्ठान गुरुजी की कृपा से होता रहा है। सर जी, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बैकग्राउंड इतना अच्छा मनमोहक तरीके से, क्योंकि यहाँ हवन कुंड भी चल रहा होता है जब राम कथा होती है, और क्या कहना चाहोगे इन तस्वीरों को लेके? जी, ये रुद्र चंडी महायज्ञ ये आपके जेवर क्षेत्र में हो रही है। बड़े भव्य और बड़े ही दिव्य ये रुद्र चंडी महायज्ञ जिस भी क्षेत्र में होती है, जहाँ भी होती है, उससे पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है, सुख और समृद्धि मिलती है। जहाँ तक भी इसकी आवाज जाती है वहां तक के वातावरण शुद्ध हो जाते हैं, और इस रुद्र महाचंडी यज्ञ करने से जितने भी पाप ताप संताप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी इसमें भक्त सम्मिलित होते हैं सबका उससे कल्याण होता है। तो कितने बजे से? ये प्रातः कालीन 5 बजे से वेद पारायण प्रारंभ होता है, 8 बजे तक वेद का पारायण होता है, 8 बजे से 10 बजे तक पूजन होता है, 10 बजे से 12 बजे तक हवन होता है। जी, वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद चूंकि हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, और
वेदों के उच्चारण से पूरे क्षेत्र का वातावरण शुद्ध होता है। वेद और पुराण इनके पारायण जहाँ भी होते हैं वो सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपकी इस चैनल को। आप भगवान की सेवा में संलग्न हैं। पहले आपको बताएं, जिस स्थान पर यज्ञ होता है, जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, उस स्थान पर सारे देवी देवता, सारे तीर्थ आकर के स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। हम एक तीर्थ जब जाते हैं तब हमें एक तीर्थ का ही फल प्राप्त होता है, लेकिन जिस स्थान पर भगवान की कथा प्रारंभ होती है, भगवान के नाम का यज्ञ होता है, हवन होता है, उस स्थान पर सारे देवी देवता, सारे तीर्थ ही विराजमान हो जाते हैं और हमारा परम कल्याण हो जाता है। और यज्ञ करने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन ही रही है। यज्ञ करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने से कहते हैं यज्ञाद भवति पार्जन्य। यज्ञ करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के द्वारा हरी भरी घास का उद्गम होता है, फसल भी तैयार होती है, तो हमें भी अन्न खाने को प्राप्त होता है और वातावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए सनातन धर्म में यज्ञ की बड़ी प्रधानता है। इस क्षेत्र के लोग काफी जागरूक से हमको लगे, इनके अंदर भक्ति भी काफी रही, काफी सेवा भावना है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति महिलाओं में होना चाहिए, पुरुषों में होना चाहिए, यहाँ हमको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले। मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ माताओं बहनों को देखा, सब से ढक करके आई और बड़ी शालीनता से, बड़ी ये सब देख करके बड़ा अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ कि इस उससे हमारा यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। संत वही जो अपने बातों पर अटल रहे। प्रयागराज से एक संत ऐसे पहुंचे हैं, उनकी बातों को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। संत महाराज से जानेंगे आखिरकार इनका नाम, आप अपना नाम बताइएगा और फिर वो कहानी सुनाइएगा जो साक्षात आपने मुझे सुनाई थी, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि अपने देश में ऐसे भी संत हैं जो अपने वादे से अटल रहते हैं। संत महाराज जी अपना नाम बताइएगा थोड़ा सा। नाम है मेरा हरिदास। मेरे गुरु का नाम है श्री सुंदरदास महाराज, सिंहपौर मंदिर, वृंदावन। मैंने संकल्प लिया था वृंदावन में एक किडनी दान करने का। मैं अपनी किडनी दान करना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मतलब कैसे उस स्टेज में आई आपको कि एक किडनी दान करना चाहता हूँ मैं? ये ऑटोमेटिक आई, ईश्वरी इच्छा है। ये किडनी दान करने की ईश्वरी इच्छा है। संत महाराजों की टोली में आप अक्सर कर रहा करते हो, किसी ने मना भी किया आपसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे सवाल भी आपके सामने आया नहीं आया? हमारे गुरु भी मना कर रहे हैं, जो जितने मेरे जानकार मित्र हैं, संत साधु, सभी मना कर रहे हैं कि ऐसा कर्म मत करो। देखो, कोई मिल जाएगा तो तुरंत दान कर देंगे हम। मुझे बहुतों से कहा, किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, अब आपने इंटरव्यू लिया है और मेरा नंबर भी आप शेयर करें, 750 543 0581 86 50 98 92 66। ये मेरा नंबर है। हर वक्त चलते हैं दोनों नंबर, कोई सा नंबर बंद नहीं होगा। भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, सभी संतन से, सभी भक्तन से, ये देश घोषित होना चाहिए। क्या घोषित होना चाहिए देश? राष्ट्रीय घोषित, हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आज का हमारा बैकग्राउंड महासंतों का रहा, क्योंकि महासंतों से हमने बातें की कि यहाँ जो दूर दूर दराज से जो महासंत पहुंचे जेवर की धरती पर, कि किस तरीके से यहाँ पे भी जो प्रयागराज का समागम जो देखने के लिए मिलता है, वही तस्वीर जेवर से भी देखने के लिए मिली। इस सनातन तस्वीर को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।